कराची पुलिस ने एक ही दिन 4 मुल्जमान को जहन्नम वसल कर दिया है। एक ही दिन में वो मुल्जमान जो कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस को मतलूब थे और पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथों चारों के चारों मुल्जमान मारे गए हैं। एक तरफ ये तासुर के सीटीडी जिस तरह पंजाब में मुल्जमान को जो है मुबैना तौर पर जो मुकाबले सामने आते हैं उनमें मार देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात करेंगे कराची पुलिस से मुतालिक। कराची पुलिस ने एक ही दिन 4 मुल्जमान को जहन्नम वसल कर दिया है। एक ही दिन में वो मुल्जमान जो कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस को मतलूब थे और पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथों चारों के चारों मुल्जमान मारे गए हैं। एक तरफ ये तासुर के सीटीडी जिस तरह पंजाब में मुल्जमान को जो है मुबैना तौर पर जो मुकाबले सामने आते हैं उनमें मार देती है और ये पूरे पंजाब या पूरी दुनिया में खबर ना सिर्फ जो है वो पंजाब को हदफ तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनकी इस तरह की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन जिनके साथ ज्यादतियां, जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत में मुलविस मुल्जमान को अंजाम तक पहुंचाया जाता है, वो पुलिस के इन इकदामात की तारीफ करते हैं। इसी तरह ही 2 वाकयात जो कि हालिया दिनों में इंतहाई हाई प्रोफाइल थे सामने आए और उन दोनों वाकयात में भी पुलिस ने जो कि 4 मुल्जमान मुबैना तौर पर बताए जाते हैं उनको पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक कर दिया है। जो तफसीलात सामने नहीं है उसके मुताबिक डॉक्टर आकाश जो कि 3 तलवार के इलाके में बैंक डकैती और मुजाहमत के सिलसिले में डाकुओं के हाथों मारा गया था, उसी के जो मुल्जमान थे वो गिरफ्तार थे और गिरफ्तारी के बाद उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। गुज़श्ता रोज पुलिस का कहना है कि वो गुलशन मेमार की तरफ जब मुल्जमान को तहकीकात और कुछ शवाहिद हासिल करने के लिए ले जा रही थी तो वहां उनके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 3 मुल्जमान मारे गए हैं और वो आज यानी कि उनको पेश करना था, लेकिन आज पुलिस हुकाम की जानिब से अदालत में क्या कुछ बताया गया उसकी डिटेल रखता हूँ। इसके अलावा एक मनोरा के इलाके में आज सुबह के औकात में एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल बताई जाती है, उसकी बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने तहकीकात की और न सिर्फ तहकीकात की बल्कि सीसीटीवी फुटेजेस और जो टेक्निकल जदीद आलात थे तहकीकात के सिलसिले में वो इस्तेमाल किए और एक मुल्जिम जो कि मुबैना तौर पर इस वाक़े में मुलविस था उसको भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसी तरह जो दोनों खानदान हैं वो पुलिस के इस इकदाम को सहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो समझते हैं कि ये मावरा अदालत मुबैना तौर पर कत्ल भी समझा जाता है वो तनकीद तो जरूर करते हैं, लेकिन सिलसिला ये है कि पुलिस के पास भी मेरे ख्याल में या हुकूमत के पास भी कोई ऐसा चारा नहीं है कि मुल्जमान जो ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं बल्कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल कराची में पैदा करते हैं और सूबाई हुकूमत पुलिस की बदनामी का सबब बनते हैं और बार बार इस किस्म के संगीन जराइम जो है वो कराची में रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है और ना सिर्फ मीडिया हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता है बल्कि हर आए रोज जो है वो इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। उसमें भी जो है वो पुलिस को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से वाकई अगर मुकाबला हुआ है तो फिर मुल्जमान को अंजाम तक पहुंचाया गया, वो बिल्कुल ठीक किया गया है। लेकिन ये कि हम चूंकि इस मामले को हमेशा इस एंगल से देखते हैं कि जो मावरा अदालत कत्ल है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और कानूनी चाराजोई अगर होती भी है अदालतों में इन मुल्जमान को पेश भी किया जाता है तो साल साल मुकदमा चलते हैं और वो परेशानी का सबब मजीद बनती है। हिंदू डॉक्टर के मामले में चूंकि पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में पुलिस की कानून नाफिज करने वाले इदारों की हुकूमत सिंध की बदनामी हुई और एक हाई प्रोफाइल केस समझा जा रहा था, लेकिन उस केस के मुल्जमान को भी अंजाम तक पहुंचाया गया है। सबसे पहले मैं माड़ीपुर में जो बच्ची की लाश बरामद हुई थी उस हवाले से जो है वो आपके सामने रखता हूं, जिसमें माड़ीपुर का इलाका मनोरा है, जो कराची में रहते हैं, खासतौर पर वो इन मामले को जानते हैं और 6 साल बच्ची की लाश बरामद हुई थी और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो हासिल कर दी गई है। पुलिस ने बताया, जो कि सीसीटीवी फुटेज आप देख भी रहे होंगे, कि एक मशकूक शख्स को जो अपने कंधे पर बोरी रखे हुए ले जा रहा था उसको देखा गया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है वो इस वाकये की कुछ देर बाद मंजर आम पर आई और वो बोरी जो उसने कंधे पे उठाई हुई थी उसी मकाम पर पुलिस का कहना है कि
वो बरामद हुई। और जब देखा कि फुटेज में जो पाए गए मशकूक शख्स है उसकी लाल रंग की जो कैप पहन रखी थी, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जांच पड़ताल जो है वो शुरू की गई। इसी तरह चूंकि माइनर बच्ची थी, मुबैना तौर पर उससे ज्यादती की गई और उसके बाद उसको मार दिया गया। जो वाकयात देखते हैं जो खासतौर पर औलाद वाले हैं उस वाक्य को बड़ा एक दर्दनाक और जो एक तशवीशनाक है वो भी समझते हैं। तो उस सिलसिले में चूंकि ये मामला जिस तरह हाईलाइट हुआ तो पुलिस ने जैक्सन की जो पुलिस थी ये वाकई जहां रूनुमा हुआ थाना की, तो उन्होंने इस शख्स की तलाश शुरू की। और उनका कहना है कि जैक्सन की हदूद में पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में एक शख्स जो है हलाक हो चुका है और थाना जैक्सन की हदूद में 6 साल कमसन बच्ची के अगवा और कत्ल के अफसोसनाक वाकये का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था 302 दफा के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान की तहत। और जैक्सन थाने में ये मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही थी। पुलिस का ये कहना है कि दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ मकामात में सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर शवाहिद हासिल करके इनका जायजा लेना शुरू किया और हासिल शुदा सीसीटीवी फुटेज और दौरान तफ्तीश सामने आने वाली मालूमात की बुनियाद पर पुलिस को एक शख्स की मौजूदगी के हवाले से अहम इतला मिली थी। मज़कूरा शख्स की इतला के हवाले से जो पुलिस पार्टी है वो स्ट्रीट मुबारक मस्जिद के पास पहुंची और सी साइड पे यानी कि जो समंदर वाला हिस्सा था वहां पहुंची। जैक्सन पुलिस पहुंची जहां पर इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को देखा और उसने देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में जो मज़कूरा शख्स था वो हलाक जख्मी हुआ। उसके बाद वो अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर वो दम तोड़ गया है। पुलिस का कहना है कि वाकई को फौरी तौर पर जो है वो महफूज कर दिया गया, शवाहिद के जो कानूनी ज़ाब्ताकार है उसको तहवील में ले लिया गया है और पुलिस मुकाबले के वाकये का अलहदा मुकदमा जैक्सन थाने में भी दर्ज किया जा रहा है। जबकि वाकई में जो कानूनी और फराजिक शवाहिद हैं उसको भी जांच किया जाएगा और कमसन बच्ची के अगवा और कत्ल के मुकदमे में सीसीटीवी फुटेज, मेडिको लीगल, फराजिक, तकनीकी और दीगर दस्तियाब शवाहिद की रोशनी में जामा तफ्तीश का सिलसिला जो जारी है। हलाक होने वाले शख्स के कवायफ की जो कानूनी तस्दीक है उस मामले में भी जो है वो की जा रही है और इसके मुमकिन ताल्लुक और किरदार का तयन और दीगर जो दस्तियाब शवाहिद होंगे उसकी बुनियाद पर जो है पुलिस का कहना है कि किया जा रहा है। तफ्तीश और फराजिक अमल के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ और इसके अलावा मुकम्मल तस्दीक के बाद मजीद कानूनी चाराजोई की जाएगी और उस मामले में मजीद भी आगाह किया जाएगा। ये जैक्सन के इलाके की जो वारदात थी वो मैंने आपके सामने रखी। डॉक्टर आकाश की जो तफसीलात आज सामने आई वो भी पुलिस के इकदाम को न सिर्फ मजबूत करती हैं बल्कि जो मुलजमान हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के सिलसिले में भी एक अहम जो है वो इस वाक़े को करार दिया जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA और इसके अलावा जो दीगर थे उनका पुलिस मुकाबला हुआ और तर्जमान के मुताबिक कराची का इलाका है गुलशन मेमार, थाना गुलशन मेमार की हदूद में ज़ेरे तफ्तीश मुलजिम सुरेश, रामचंद और अनिल जो कि इसके अलावा जो मुलजिम हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी तफ्तीश की जा रही थी थाना फेरियर में जो कि मुकदमा ये दर्ज था। और साथियों की गिरफ्तारी के लिए अहमद बरोही गोट टूल प्लाजा नादरन बाईपास के करीब वहां पहुंचे और वहां पर छापा मारा गया। तो इस दौरान जो है वो कार्रवाई की गई और मुलजमान के साथियों की जानिब से पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में जो मुलजमान थे वो अपनी साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, जिसमें सुरेश, रामचंद और इसके अलावा अनिल जो है वो शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक जो पुलिस एहलकार था वो भी जख्मी हुआ और शदीद जख्मी मुलजमान और एहलकार को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर जो है देखा गया कि मुलजमान जो है जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए और अदम गिरफ्तार की जो मुलजमान है उनकी तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस का ये कहना है और ये सुबह के औकात में यानी कि रात क्या हुआ और सुबह के औकात में मीडिया को इस मामले में इस वाक़े का से मुतालिक आगाह किया गया, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि मुलजमान चूंकि जिस्मानी रिमांड पर थे और पुलिस ने इंतहाई जदीद महारत के साथ इन मुलजमान को गिरफ्तार किया था और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में। और तफ्तीशी अफसर जो वो पहुंचे और अदालत को बताया कि जी सुरेश, इसके अलावा रामचंद और अनिल जो तीनों के तीनों हिंदू हैं और वो हिंदू डॉक्टर के कत्ल और डकैती में मुलविस से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया था, वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे जा चुके हैं। तो जज साहब ने पूछा कि क्या मतलब है, वो कैसे मारे गए और कस्टडी तो चूंकि पुलिस के पास थी। तो इंस्पेक्टर राव अख्तर हैं, उन्होंने बताया कि मुलजमान की निशानदेही पर इनके साथियों को गिरफ्तार करने गए थे और बरोही कोर्ट पहुंचे। वहां जो मुलजिम है उनके साथी जो है उन्होंने फायरिंग कर दी और मुलजिमों की फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल और जेरे हिरासत जो मुलजिम थे ये
जो जख्मी हुए और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन मुलजिम पहले ही हलाक हो गए। और जिसमें बताया गया कि मुलजिमों ने 9mm और 12 शूटर जो है वो इस्तेमाल किए, 12 बोर जो शूटर था वो इस्तेमाल किया। और जिस पर जस्टिस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा जी मुलजिम नहीं है तो अब आप मेरे पास क्या लेने हैं। तो तफ्तीश अफसर ने बताया कि चूंकि आज जिस्मानी रिमांड की मुदत खत्म हो रही थी तो मुझे इतलाई रिपोर्ट देनी थी, तो अदालत ने जो तफ्तीश अफसर की इतलाई रिपोर्ट थी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है और उसके बाद जो है वो मामले को जो है वो मजीद इसमें हुक्मनामा जो है बताया गया कि जारी किया जाएगा। और आज मजमूई तौर पर जो हलाक मुलजमान है उनकी तादाद 4 हो चुकी है। और इस तरह के वाकयात जिस तरह रोज जोर पकड़ रहे हैं और ना सिर्फ मासूम बच्चों की बोरी बद लाशें बरामद होती हैं बल्कि डकैती, राहजनी और दीगर वाकयात में भी लोगों की जान ले ली जाती है, शहरियों की जान ले ली जाती है। तो आज जो है वो ये तासुर यहाँ मिला है कि जिस तरह पंजाब पुलिस जो है वो जुराइम पर काबू पाने के लिए ये इकदाम करती है, तो यहाँ सिंध की पुलिस ने भी आज एक तवील अरसे के बाद बड़ा इकदाम किया है। अब देखते हैं कि इनके नताइज क्या होंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।